आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है गर्भ निरोधन क्या है। मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक उपायों का उल्लेख कीजिए। तो गर्भ निरोध को जन्म नियंत्रण और प्रजनन क्षमता नियंत्रण के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो गर्भ निरोधन है इसको जन्म नियंत्रण और प्रजनन क्षमता नियंत्रण प्रजनन क्षमता नियंत्रण के नाम से भी जाना जाता है। प्रजनन क्षमता नियंत्रण ये गर्भधारण को रोकने के लिए विधियों का एक उपकरण है। ये क्या है? गर्भधारण को रोकने के लिए विधियों का उपकरण है। जन्म नियंत्रण की योजना, प्रावधान और उपयोग को परिवार नियोजन कहा जाता है। अब यहाँ क्या होता है? जो जन्म नियंत्रण की योजना, प्रावधान और उपयोग और जो उपयोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? परिवार नियोजन कहा जाता है। सुरक्षित यौन संबंध जैसे पुरुष या महिला निरोध का उपयोग भी यौन संचारित संक्रमण को रोकने में भी मदद करता है। जो सुरक्षित यौन संबंध होते हैं, सुरक्षित यौन संबंध ये क्या करते हैं? जो यौन संचारित रोग होते हैं उनको फैलने से रोकते हैं। जन्म नियंत्रण विधियों का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। तो जैसे हम जानते हैं कि जो जन्म नियंत्रण विधियां होती हैं उनका जो इस्तेमाल है प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, लेकिन प्रभावी और सुरक्षित तरीके केवल 20वीं सदी में ही उपलब्ध हुए। और यहाँ पर जो प्रभावी तरीके उपलब्ध हुए हैं वो अभी क्या हुए? 20वीं सदी में ही उपलब्ध हुए। क्या हुए? 20वीं सदी में ही उपलब्ध हुए। कुछ संस्कृतियां जानबूझकर गर्भ निरोधक का उपयोग सीमित कर देती हैं। अब कुछ संस्कृतियां क्या होती हैं कि जो जानबूझकर गर्भ निरोधक का जो उपयोग होता है उनको क्या कर देती है? सीमित कर देती हैं, क्योंकि वे इसे नैतिक या राजनीतिक रूप से अनुपयुक्त मानती हैं। क्योंकि वे क्या मानती हैं? इसे नैतिक या राजनीतिक रूप से क्या मानती है? अनुपयुक्त मानती है। जन्म नियंत्रण की प्रभावशाली विधियां पुरुषों में पुरुष नसबंदी। अब जो जन्म नियंत्रण या गर्भ निरोधन की जो प्रभावशाली विधियां हैं तो पुरुषों में क्या किया जाता है? नसबंदी की जाती है। अगर हम बात करें पुरुषों में तो पुरुषों में क्या किया जाता है? नसबंदी। और जो महिलाओं में क्या जाता है? और महिलाओं में क्या किया जाता है? ट्यूबल लिंगेशन। महिलाओं में ट्यूबल लिंगेशन। अंतर्गर्भाशयी युक्ति या जिसको हम क्या कहते हैं? आईयूडीज। और प्रत्यारोपण योग्य गर्भ निरोधक हैं। और प्रत्यारोपण योग्य जो क्या होते हैं? ये गर्भ निरोधक होते हैं। क्या होते हैं? गर्भ निरोधक। इसे मौखिक गोलियों, पैचों, योनिक रिंग और इंजेक्शनों सहित अनेकों हार्मोनल गर्भ निरोधकों द्वारा इसे अपनाया जाता है। तो यहाँ क्या अपनाया जाता है? जो गर्भ निरोधक के लिए क्या क्या अपनाया जाता है? जैसे मौखिक गोलियां, इनके लिए गोलियां, पैच, योनिक रिंग और इंजेक्शनों सहित कई हार्मोनल जो योनिक रिंग होती है तथा हार्मोनों की मदद से भी क्या होता है? अनेकों गर्भ निरोधक द्वारा क्या इसे अपनाया जाता है? क्या किया जाता है? इसको अपनाया जाता है। कम प्रभावी विधियों में बाधा जैसे कि निरोध, डायफ्राम और गर्भ निरोधक स्पंज और प्रजनन जागरूकता विधियां शामिल है। अब कम प्रभावी विधियों में जैसे बाधा हो गया, बाधा डालने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है? निरोध का उपयोग किया जाता है। ठीक है। डायफ्राम और गर्भ निरोधक स्पंज। डायफ्राम या जो गर्भ निरोधक स्पंज होता है इनका क्या किया जाता है? प्रजनन जागरूकता विधियों में शामिल होते हैं। बहुत कम प्रभावी विधियां स्पर्मिसाइड और स्खलन से पहले निकासी। अब यहाँ क्या होता है? जैसे बहुत कम प्रभावी विधियां होती हैं जैसे स्पर्मिसाइड और स्खलन से पहले निकासी। जब क्या होता है? इजैकुलेशन होता है या पुरुष स्खलन करता है तो क्या करता है?
स्खलन से पूर्व क्या करना चाहिए, उसको निकासी कर देनी चाहिए, ताकि जो स्पर्म होते हैं या शुक्राणु होते हैं वो कहाँ न घुस जाए, अंडाशय में न घुस पाए। तो इसलिए क्या करना चाहिए, वृषण को पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए, जिससे क्या हो सके, जो शुक्राणु होते हैं वो अंदर ना जा सके। नसबंदी के अत्यधिक प्रभावी होने पर भी यह आमतौर पर प्रतिवर्ती नहीं है। अब नसबंदी क्या होती है, ये बहुत ही प्रभावी होती है। क्या होती है, प्रभावी होती है, पर ये क्या है, आमतौर पर प्रतिवर्ती नहीं है, पर ये आमतौर पर यहाँ प्रतिवर्ती नहीं होती है। क्या नहीं होती, प्रतिवर्ती नहीं होती। बाकी सभी क्या होते हैं, बाकी सभी तरीके प्रतिवर्ती होते हैं, पर ये क्या है, नसबंदी प्रतिवर्ती नहीं होती है, उन्हें जल्दी से रोका जा सकता है। यहाँ पर जो प्रतिवर्ती नहीं होती है ये, क्योंकि ये नसबंदी को जल्दी से रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो अन्य तरीके हैं उनको क्या किया जा सकता है, जल्दी से रोका जा सकता है। आपातकालीन जन्म नियंत्रण असुरक्षित यौन संबंधों के कुछ दिन बाद की गर्भावस्था से बचा जा सकता है। तो जो आपातकालीन जन्म नियंत्रण होता है, क्या होता है, आपातकालीन जन्म नियंत्रण। तो इसमें क्या होता है कि असुरक्षित यौन संबंधों के कुछ दिन बाद गर्भावस्था से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। नए मामलों में जन्म नियंत्रण के रूप में यौन संबंध से परहेज, लेकिन जब इसे गर्भनिरोध शिक्षा के बिना दिया जाता है तो यह केवल परहेज यौन शिक्षा किशोरियों में गर्भावस्थाएं बढ़ा सकती है। तो यहाँ क्या होता है, नए मामलों में जन्म नियंत्रण के रूप में यौन संबंध से परहेज। तो जो यौन संबंध होते हैं उनसे क्या करना चाहिए, परहेज, यौन संबंध से परहेज। लेकिन जब इसे गर्भनिरोध शिक्षा के बिना दिया जाता है, लेकिन जब क्या किया जाता है, गर्भनिरोध शिक्षा के बिना दिया जाता है, तो यह केवल परहेज यौन शिक्षा किशोरियों में गर्भावस्थाएं बढ़ा सकती है। तो ये क्या, परहेज केवल क्या कर सकता है, यौन शिक्षा किशोरियों में गर्भावस्थाएं बढ़ा सकती है। तो इसलिए क्या देनी चाहिए, उचित शिक्षा भी देनी चाहिए, जिसके माध्यम से क्या हो, इसका निवारण हो सके। किशोरों में गर्भावस्था में खराब नतीजों के खतरे होते हैं। किशोरों में क्या होते हैं, गर्भावस्था में खराब नतीजों के खतरे होते हैं। तो यहाँ पर खराब नतीजे निकल सकते हैं किशोरों में। व्यापक यौन शिक्षा और जन्म नियंत्रण विधियों का प्रयोग इस आयु समूह में अनचाही गर्भावस्थाओं को कम करता है। अब यहाँ पर जो व्यापक यौन शिक्षा होती है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, यौन शिक्षा के बारे में बताना चाहिए, और जन्म नियंत्रण विधियों का प्रयोग। और यहाँ पर क्या है, जो जन्म नियंत्रण विधि होती है या गर्भ निरोधन विधि होती है, उनको क्या करना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो होता है, पुरुषों में क्या होता है, नसबंदी की जाती है। क्या की जाती है, नसबंदी। तो पुरुषों में जो नसबंदी की जाती है, ये कैसे की जाती है, पुरुषों में यहाँ पे जो नसबंदी या वैसेक्टोमी, क्या क्या कहते हैं, वासेक्टोमी, वासेक्टोमी। इसमें क्या होता है कि जो पुरुषों में शुक्राणु वाहिनियां होती हैं उनको काटकर बांध देने की, शुक्राणु वाहिनियां होती हैं, जो क्या होती हैं, शुक्राणु वाहिनियां। इन शुक्राणु वाहिनियों को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, और काट कर क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। क्या किया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया में शुक्राणु का मोचन सहवास के समय मादा की योनि में नहीं होता है। तो इस विधि द्वारा क्या होता है, जो ये शुक्राणु का मोचन होता है, शुक्राणु का मोचन कहाँ, शुक्राणु का मोचन सहवास द्वारा जो स्त्रियों की योनि होती है उस योनि में नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, योनि में नहीं हो पाता है। इसलिए क्या है, वासेक्टोमी क्या है, एक प्रभावी कारक है इसमें। अब जो स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में क्या किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी। क्या किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, यहाँ मादा बंध्यकरण होता है। क्या होता है, मादा बंध्यकरण। तो इसमें क्या किया जाता है, स्त्रियों में फैलोपियन नलिकाओं को काटकर बांध देते हैं।
तो स्त्री में जो फैलोपियन नलिका होती हैं, इन फैलोपियन नलिकाओं को क्या किया जाता है, काटा जाता है और उसके बाद काटने के बाद बांधा जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अंडाणु एवं शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं, जो अंडाणु होते हैं ये अंडाणु क्या नहीं मिल पाते, शुक्राणु से नहीं मिल पाते। अगर जैसे शुक्राणु का प्रवेश अंडाशय में हो गया तो जो ये अंडाणु जो है फैलोपियन ट्यूब तो काटी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अंडाणु से शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।